एवरीवन अज असी अपना लैक्चर नंबर किनवा देख रहे हैं 36 देख रहे हैं। ये अपना लास्ट लैक्चर होएगा MCQs का, इसीलिए ये लैक्चर 1.5 घंटे का हो सकता है। तो इस मैं 250 क्वेश्चन तुहाडे डिस्कस करने ने घट्टो घट्ट, ठीक है। 250 क्वेश्चन मैं डिस्कस कराँगा। सो स्टार्ट करते हैं आप। तो आप 240 का क्वेश्चन कर लिया सी। 241वां क्वेश्चन कहते 10वें जो अपना 10 रुपये का नोट है वह बेस कलर की है। दसो मैं इन ऑप्शन मैं दसो कि बेस कलर की है। तुम देखते होने ना, ऑबजर्व किया होना, दसो। इसका आंसर आ जाएगा अपना चॉकलेट ब्राउन है। डन। RBI इशूड ₹200 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ विच एज मोटिव। हूँ तुम जिमें तुहानूं मैं 10 रुपये का मोटिव पूछा सी, इसी तरीके 200 रुपये का क्या मोटिव है, ठीक है। जो 200 नोट है उस की देखने को मिलता है इन 4 ऑप्शनों में। मैं दसो, रेड फोर्ट, सन टैंपल, मंगयालन, ठीक है, रानी की वाव, सांची स्तूपा। की देखने मिलता तुहानूं 200 रुपये नोट से सांची स्तूपा देखने मिलता है। तो 200 रुपये के नोट के बेस कलर की है, दसो किस कलर का 200 रुपये का नोट। एक ही है ब्राइट येलो है, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द विंडो सिक्योरिटी थ्रेड ऑफ 200 बैंक नोट चेंजेस कलर फ्रॉम डैश टू डैश व्हेन द नोट इज टाइटल्ड ग्रीन टू ब्लू, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू रेड, ग्रीन टू वायलेट, ग्रीन टू ग्रीन। दसो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, ए ऑप्शन आ जाएगा। हुण उन्होंने कहना कि चाह रहा हो, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड ऑफ ₹200 रुपये नोट कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रीन टू ब्लू हो जाता है। हुणे तुहाडे लई होमवर्क है, इसका क्या मतलब होया, ठीक है। नहीं पता तुसीं गूगल करना है। उरे मैं दसदा कोई चक्कर नहीं है, बट ये तुहानूं तद समझ आएगा जो तुसीं आप ऑब्जरवेशन करोगे, क्योंकि तुहानूं मैं पेपर लिए तैयार कर रहा। पेपर विच ना तो मैं बैठांगा एक्सप्लेन करने लिए, ना उत्थे कोई नाल दा पर्सन तुहानूं एक्सप्लेन करेगा। तुसीं अपना दिमाग लगाना कहना कि चाह रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं देंदा जावांगा। हाउ मैनी एंगुलर ब्लीड लाइन्स आर प्रेजेंट इन द 200 रुपये नोट। किन्ने सारे सानूं एंगुलर ब्लीड लाइन्स देखने मिलती हैं, दसो 200 रुपये के नोट से। इसका आंसर आ जाएगा अपना 4 देखने मिलती है, ठीक है। 4 ब्लीड जी लाइन्स देखने मिलती हैं। डन। उस तो बाद अगला क्वेश्चन, वट इज़ द बेस कलर ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड 2000 रुपीज़। क्या बेस कलर है 2000 रुपये नोट का, दसो। इसका आंसर की है मैजेंटा, ठीक है। ऑप्शन 3 ही दी, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया। उस तो बाद वट इज़ द मोटिव ऑफ 2000 नोट। हूँ 200 रुपये 2000 रुपये नोट से तुहानूं किहड़ी चीज़ देखने मिलती है इन्हां 5 चीज़ों चों, 4 चों। इसे तुहानूं मंगयान देखने मिल, मंगलयान, ठीक है। पूरे नाल अटैच करके लिखे पे मंगलयान है, ठीक है। मैं पहले शायद गलत ना बोल के आऊँ तो माफ़ी चाहवागा। मंगलयान देखने मिलता। उस तो बाद जे आप गल करिए इसी तरीके का जो विंडो सिक्योरिटी थ्रेड है 2000 नोट से, वो कलर चेंज कर लेंदा अपना कि मतलब किस कलर तो किस कलर का हो जाता है, दसो मैनू। ये ग्रीन टू ब्लू हो जाता। हाउ मैनी एंगुलर ब्लेड लाइन्स देखने मिल रही 2000 नोट से, दसो कितनी देखने मिलती हैं, 7 देखने मिलती हैं। उस तो बाद 500 रुपये नोट का क्या मोटिव है, दसो। इससे सानू की देखने मिलता है, दसो। रेड फोर्ट देखने मिलता है। की देखने मिलता है, रेड फोर्ट देखने मिलता है। अगला क्वेश्चन, द बेस कलर की है 500 रुपये के नोट का, सानू स्टोन ग्रे कलर का देखने मिलता है, स्टोन ग्रे, ठीक है। हाउ मैनी एंगुलर ब्लेड लाइन्स देखने मिलती है 500 रुपये के नोट से, सानू 5 एंगुलर लाइन्स देखने मिलता है। हूँ तुहाडे लई होमवर्क है, जे मैं गल करा तुहानूं एक पता करके आना कि एंगुलर ब्लेड लाइन्स की होंदी है, दूजा जिहड़ा विंडो सिक्योरिटी थ्रेड की होंदा है। डन। ये तुहाडे लई होमवर्क है। डन। उस तो बाद वट इज़ द बेस कलर ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस 50 रुपीज़ करंसी नोट। जिहड़ा 50 रुपये का नोट है उसका किहड़ा बेस कलर है, दसो। इन्हां 4-5 ऑप्शनों विचों। इसका आंसर क्या रहेगा अपना, बी ऑप्शन, ठीक है। उस तो बाद 50 रुपये नोट का मोटिव की है, सॉरी जिहड़ा 50 रुपये का करंसी नोट आपां नूं देखने मिल रहा है उस ते आई थिंक फ्लोरोसेंट रेड नहीं होएगा,
फ्लोरेसेंट ब्लू होएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, वट इज़ द मोटिव ऑफ ₹50 बैंक नोट? दसो 50 रुपए नोट थानू की देखने को मिलता? हम्पी विद चैरिटी देखने को मिलता, ठीक है। उस तो बाद वट इज़ द मोटिव ऑफ 100 नोट? दसो 100 रुपये नोट का मोटिव क्या है? दसो। मतलब उत्थे तुहानू एक बनी हुई तुहानू देखने को मिलती है ना, कोई हैरीटेज कोई सिस्टम देखने को मिलता है, जिवें कईयां दे सानू सांची स्तूपा देखने को मिलता है, कईयां दे रैड फोर्ट देखने को मिलता है। तुसीं नोट देखते हो रिवर्स करते हो तुहानू पता लगता है ना। इसी तरह 100 रुपये नोट से क्या देखने को मिलता? तुहानू देखने को मिलता रानी की वाव देखने को मिलता। तो बेस कलर क्या है 100 रुपये के नोट का? लैवेंडर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हू साइंस ₹1 नोट? ₹1 का जो नोट होता है उसके उपर साइन कौन करता है? वैसे तो बाकी नोटों के उपर सानू गवर्नर के साइन देखने को मिलते हैं, मगर वो स्पैशली ₹1 के नोट के उपर कौन साइन करता है? कौन साइन करता? अपना फाइनैंस सैकटरी साइन करता है, फाइनैंस मिनिस्टर नहीं करता, ठीक है ना, फाइनैंस सैकटरी साइन करता है। कौन होंगे फाइनैंस सैकटरी? IAS ऑफिसर होंगे। डन। इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस द अमाउंट ऑफ एन बैंक नोट इज रिटन? हुण तुहानू पता है कि तुसीं कभी भी नोट देखा होएगा, वो आई थिंक एक साइड से तुहानू ना भाषावां लिखियां होणगियां, तो किन्नी सारी भाषावां लिखियां होंदियां उस पर? दसो मैनूं। 20 लिखियां होंदियां, 15 लिखियां होंदियां, 18 लिखियां होंदियां, 19 लिखियां होंदियां, या 17 लिखियां होंदियां? 17, 20, 15, 18 होंदियां, ठीक है। किन्नियां लिखियां होंदियां? 17 लिखियां होंदियां। हुण तुहानू पता 17 लैंग्वेज किहड़ी लिखियां होंदियां? जिवें कुछ लैंग्वेज का नाम लेना चाहां, हिंदी लिखी होंदी है, इंग्लिश लिखी होंदी है, आसामी लिखी होंदी है, बंगाली, गुजराती, जिहड़ी साड़ी किहड़े शेड्यूल च आउंदी? दसो मैनूं किहड़े शेड्यूल च आउंदी है? ये जिहड़ी लैंग्वेजिस की आपां जो गल कर रहे हैं किहड़े शेड्यूल च आउंदी है? ये तुहाडे लई होमवर्क है। तो मैं गल कर रहा सी गुजराती देखने को मिलता है, कन्नड़ा देखने को मिलता है, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, उर्दू, पंजाबी, ओरिया। डन। 17 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। उस तो बाद अगला क्वेश्चन, करेंसी नोट विच आइदर हैज़ अ मिसिंग पोर्शन और इज़ अ कंपोज ऑफ मोर दैन 2 पीसिस इस कैटेगराइज एज? हुण जिवें कोई नोट हुंदा है, एक साइड उसका मिसिंग होवे या पीसिस च वंडिया पिया होवे, 2 पीसिस विच होवे एक नोट, मतलब उसके टुकड़े हो जाण, मतलब 2 हिस्से च टुकड़े हो जाण, तो उसनूं आपां किस नाम नाल जाणदे हां? मिसमैच नोट के नाम नाल, इंपरफेक्ट नोट के नाम नाल, सॉइल्ड नोट के नाम नाल, ठीक है। दसो मैनूं। या म्यूटिलेटेड नोट के नाम नाल? दसो। इसका आंसर आएगा अपना डी ऑप्शन। अ करेंसी विच इज़ अ होली और पार्शली obliterated, shrunk, washed, altered और indestructible but does not include a multilateral note। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੋਟ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਚਮਕ ਜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਨੋਟ ਜੋ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, कोई कह रहा है ना मल्टीलेटेड नोट भी नहीं होया, मतलब हिस्से भी नहीं होए, बट है साबित है, बट श्रिंकुंग सब हट चुकी है, समझ गए। तो ऐसे नोट नूं आपां की कहने फिर? ऐसे नोट नूं आपां इंपरफेक्ट नोट कहने। अ करेंसी विच हैज़ बीन फॉर्मड बाय ज्वाइनिंग अ हाफ नोट ऑफ एनी वन नोट टू हाफ नोट टू ऑफ अनदर नोट। दसो इसका मतलब उसे आप समझो, उरे मैंने समझावांगा। इन्हों कहेंगे आप मिसमैच नोट। अ करेंसी विच हैज़ बिकम द डर्टी ड्यू टू यूसेज एंड आल्सो इंक्लूड 2 पीसिस नोट पास्ड टुगैदर वेयर इन द बोथ द पीसिस आर प्रेजेंट बिलोंग टू द सेम नोट एंड फॉर्म द एंटायर नोट। की कहेंगे आप? इन्हों आप कहेंगे सॉइल्ड नोट, डी ऑप्शन। द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटिड बाय RBI। हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाला जो नोट होंगे, सब तो वड्डा नोट सानूं किहड़ा देखने को मिलता RBI वालों? मतलब जा वो कर सकती है, कहने का भाव हो गया हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट जे RBI मतलब प्रिंटिड कर सकती है, किसी टाइम तो उसने प्रिंट किया भी सी, वो किहड़ा सी दसो मैनूं? 10,000 का नोट सी, ठीक है। तो किस सन विच कीता सी ऐसा? तुसीं तां हुण तक सिर्फ 2,000 तक के नोट देखते होने ना, है ना। कोई टाइम ऐसा इस वेले 10,000 का भी नोट बनाया गया सी, किहड़े सन च बनाया गया सी? ये बनाया गया सी 1938। डन। करेंसी चेस्ट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, ये तुहानूं मैं दस्सिया होया, ये चैप्टर स्पैशल कराया सी तुहानूं मैं। किहदी प्रॉपर्टी है? RBI की प्रॉपर्टी है, ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੰਸੀ ਜਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ₹1 ਨੋਟ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸ ਹੈਜ਼ ਪਰ ਵਿਚ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ₹1 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਇਹ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਨਸ ਵੀ ਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਕੋਇਨਸ ਐਕਟ 2011, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI हैज़ द सोल राइट टू इशू द बैंक नोट्स इन इंडिया इज़ डिफाइंड इन द RBI एक्ट 1984। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ RBI ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ RBI ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਇਕੱਲੀ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? RBI एक्ट 1984। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ RBI ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? RBI एक्ट 1984 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ B ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ 22 सबसेक्शन 1। ਅਗਲਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਅਪ ਟੂ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ RBI। ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟ RBI ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ? ₹10,000 ਦਾ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ₹10,000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ RBI, ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਅਪ ਟੂ ਵਿਚ ਕੋਇਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈਜ਼ ਪਰ ਕੋਇਨੇਜ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਇਨੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ₹1000 ਦਾ। ₹1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ₹1000 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਦ ਲਾਅ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਂਡ ਚੈਕਸ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਡ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਦੇ ਲਾਅਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ 81 ਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਬਰਟਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਬਰਟਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ 1995 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸੋ? 2002 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਮੋਡਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਓਰੀਜੀਨੇਟਿਡ ਇਨ 80th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 80th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਡਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਡਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1786, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1786 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 1790 ਜਾਂ 91 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਸਰਵਾਈਵ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਓਲਡੈਸਟ ਸਰਵਾਈਵਡ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਬੈਂਕ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। ए ऑप्शन गवर्नमेंट बैंक वैसे। टू स्ट्रीमलाइन द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 विच आर लेटर चेंज हैज़। दसो मैनू कहते कमर्शियल बैंकों की फंक्शन होर मतलब ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਇਨਟੂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਰੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, the State Bank of India subsidiary bank act was passed in which year enabling the State Bank of India to take over the 8 former state associated bank? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। $274 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949।
आई थिंक पता नहीं मैं दस्या नहीं दस्या तुहानूं। चलो अगला क्वेश्चन, माफ़ करना। हाउ मैनी कमर्शियल बैंक्स इन द प्राइवेट सैक्टर वेयर नैशनलाइज इन द 19 जुलाई 1969, जिन्हों का डिपोजिट 50 करोड़ तो उपर सी। किन्ने ऐसे कमर्शियल बैंक्स नूं सरकारी बैंक बनाया गया 19 जुलाई 1969 नूं, ये भी तुहानूं दस्सिया होया, उरे मैं नहीं दसांगा। अगला क्वेश्चन, इन 1980 अनदर 6 मोर कमर्शियल बैंक्स विद डिपोजिट्स ऑफ अबव नैशनलाइज्ड, ठीक है, कि 1980 फिर 6 होर बैंकों जो प्राइवेट बैंक से उन्होंने सरकारी बैंक बनाया गया, मगर एक लिमिट लगाएगी कि उन्होंने डिपोजिट कितना होना चाहिए। पहले 5 करोड़ से हुण कितना होना चाहिए दसो, 200 करोड़, ठीक है, कितना 200 करोड़। अगला क्वेश्चन, इन 1975 अ न्यू सैट ऑफ बैंक्स कॉल्ड दी RRB वेयर सैटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय, ਜਿਹੜੇ RRB बैंक निकल के सामने आए किस कमेटी की मतलब रिकमेंडेशन निकल के सामने आए, उसका हैड कौन सी, ये पूछ रहे हैं वो, नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी ने कहा कि तुसीं रीजनल रूरल बैंक्स लेके आओ, समझ गए। डिपोजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टैबलिश इन जनवरी 1962 टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डिपोजिट्स, ये समझ गए ना। वो स्मॉल डिपोजिटर इन बैंक जिस सानू हुण बजट में 5 लाख कर दिता गया कि तुहाडा 5 लाख तक तुहाडा इंश्योर्ड है, तो किस एक्ट द्वारा इसनूं इनफोर्स में लिया गया, इस तरह की कॉरपोरेशन को किस एक्ट द्वारा इनफोर्स में लिया गया। डी ऑप्शन आ जाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। अगला क्वेश्चन, द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ARC सेटअप बाय RBI इन विच ईयर टू प्रोवाइड द फंड्स बाय ऑफ रीफाइनेंस, दसो मैंने। इसका आंसर आ जाएगा अपना 1963। अगला क्वेश्चन, नेशनल क्रेडिट काउंसिल सेटअप इन द टू असिस्ट द RBI गवर्नमेंट टू एलोकेट द क्रेडिट अकॉर्डिंग टू प्लान अथॉरिटीज, दसो मैंने। एक नैशनल क्रेडिट काउंसिल बनाया गया, ठीक है, जो असिस्ट करेगा RBI नूं ते गवर्नमेंट नूं, काहदे लई कि जिहड़ा तुसीं क्रेडिट, ठीक है, तुहाडा जिहड़ा क्रेडिट है तुसीं लोकेट करना है, वो किस प्लान के हिसाब से तुसीं करोगे, किहड़ी किस नूं प्रायोरिटी पहले दोगे, ठीक है, उस हिसाब से अपने जिहड़े तुहाडे पैसा तुहाडा, ठीक है, जो तुहाने लोन द्वारा लिता होया है, डन, भावें तुसीं पब्लिक तो लिता है, भावें तुसीं किसी बाहरले बैंकों तो लिता है, जिवें वर्ल्ड बैंक तो लिता है, उन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ तुसीं किस तरह लोकेट करना है, उहदे लई एक की बनाया गया, NCC बनाया गया, नैशनल क्रेडिट काउंसिल। तो किहड़े साल में बनाया गया, इसका आंसर आ जाएगा 1968। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन वाज सेटअप विद द RBI टू अटेंड द एक्सक्लूसिवली टू सुपरवाइज द फंक्शंस एंड प्रोवाइड द इफेक्टिव सुपरविजन in an integrated manner over the banking system, financial institution, NBFC, other para-banking financial institution. The board was constituted in which year? दोस्तों मैं हुण उपर तुहानूं मैं समझाउण दी लोड़ तां नहीं, बोर्ड फॉर फाइनेंस सुपरविजन क्या हुंदा है, इन्ना तुहानूं खुद भी समझना चाहिए और एक्सप्लेन किया होया। समझो आप की कहना चाह रहे हैं बोर्ड ऑफ फाइनेंस सुपरविजन, ठीक है, विच तुहानूं मैं क्वेश्चन तां दे रहा कि तुहाडी भी अंडरस्टैंडिंग लैवल वधे, समझ गए। इसका आंसर क्या आएगा 1994, ठीक है, 1994। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम कदों इंट्रोड्यूस की गई, ये तुहानूं मैं दस्सिया पिछले लैक्चर च, आई थिंक 284 होएगा, और इसका आंसर आ जाएगा अपना दसो 1949, ठीक है, समझ गए। यानी कि जी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है किस एक्ट द्वारा किस प्रोविजन द्वारा लिया गई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा। उस तो बाद बैंकिंग कोर्स द स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि BCSBI was set up by which bank in order to provide the for voluntarization of banking committing to provide the customer services as per the agreed standard and codes, दसो किहड़े बैंक ने सैटअप किया, बैंकिंग कोर्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिस विच वॉलंटरीजाइजेशन रखी गई बैंकों की, ठीक है, जिस विच मतलब एक तरह की रजिस्ट्रेशन इस तरह रखी गई कि एक प्रॉपर कोर्स बनाए गए, स्टैंडर्ड कोर्स, कि उन्होंने अग्री करने एक तरह की रजिस्ट्रेशन रखी गई कि ये बैंक जो चाहन तो अपने आप रजिस्टर करा के इन्हों कोड की पालना कर सकते हैं, तो उस मुताबिक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस हिसाब के कुछ रूल्स तो रेगूलेशनस के नाल कोर्स लिया गए, ठीक है, तो वह वॉलंटरी रखी गई कि बैंकों की मर्जी है कि इन्होंने इन्होंने कोड में अपलाई करना या नहीं करना। तो यह किहड़े बैंक ने स्टार्ट किया ऐसा काम, ऐसी इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया, बैंकिंग कोर्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कदों सैटअप होया, ठीक है, तो यह भी दसो कि किहड़े बैंक ने स्टार्ट किया, यह किया कि नहीं RBI ने किया, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा RBI ने किया। अगला क्वेश्चन,
द सरफेसी एक्ट 2002 was enacted in March 2002. What is the full form of SARFAESI? ये तो मैं कराया होया उरे तो आंसर नहीं दसना उरे। अगला क्वेश्चन, बैंक्स were advised to introduce the facility of no frills account with the nil or low minimum। किस वक्त किया गया, किहड़े सन च किया गया सी? इसका आंसर आ जाएगा सी 2005। द गवर्नमेंट अनवील्ड a 7-point plan encompassing 20,000 crore immediate fund infusion, creation a single holding company and minimize the political interference for PSBs. The government has named it। दसो, ये भी तुहानू मैं कराया होया। इसका आंसर आ जाएगा अपना, दसो, इंद्रधनुष। कराया नहीं कराया, याद है? इंद्रधनुष आल्सो इंक्लूड द सेटिंग अप फॉर अ ब्रॉड लेवल अपॉइंटमेंट्स एंड अ परफॉर्मेंस लेवल बेस्ड मोनिटरिंग मैकेनिज्म। दसो मैनू कि इंद्रधनुष ने की सैटअप करने की गल की जिस जी अपॉइंटमेंट होएगी तो जी परफॉर्मेंस बेस्ड मोनिटरिंग सिस्टम होएगा उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या एक बोर्ड बनाया गया या एक ब्यूरो बनाया गया, ठीक है, जो इन्होंने चीज़ों को देखेगा, अपॉइंटमेंट लैवल्स को देखेगा, परफॉर्मेंस को मोनीटर करेगा, एक मैकेनिज्म बनाया गया। तो वो किहड़ा मैकेनिज्म सी, किहड़ा बोर्ड, किहड़ा ब्यूरो इंद्रधनुष में इंक्लूड किया गया सी? इंद्रधनुष की एक 7-point प्रोग्राम है जो बैंकों को दोबारा खड़ा करने लई सी। तो उस एक वन ऑफ द इनिशिएटिव सी इंद्रधनुष का कि असी ये चीज़ भी करांगे। तो किहड़ी चीज़ सी दसो? इसका आंसर आ जाएगा अपना बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसके बारे तुहानू मैं बहुत विस्तार से समझाया। अंडर द इंद्रधनुष स्कीम द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दैट द CEO विल गेट द डेजिग्नेशन ऑफ, ठीक है, CEO को किहड़ी डेजिग्नेशन मिलेगी इंद्रधनुष स्कीम के अंडर? जो कोई CEO है उसको किहड़ी डेजिग्नेशन मिलेगी दसो मैनू? वो की नाम ना जाना जाएगा? वो हुण MD तो CEO के नाम ना जाना जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड दैट कैंडिडेट्स वेयर आल्सो अलाउड टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ MD CEO ऑफ द 5 टॉप बैंकिस, ठीक है। दसो किहड़े किहड़े बैंक की गल की उन्होंने? कहते गवर्नमेंट ने डायरैक्शन दी एक तरह से डायरैक्ट किया कैंडिडेट्स को कि उस उन्होंने पोजीशनस लिए, ठीक है, उन्होंने बैंकों के पोजीशनस लिए जोड़े MD CEO ने उहदे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो टॉप चाहते हैं। वो किहड़े टॉप के बैंक ने? पब्लिक सैक्टर वाले बैंक, पब्लिक प्राइवेट सैक्टर वाले बैंक, सैमी प्राइवेट सैक्टर वाले बैंक, सैमी पब्लिक सैक्टर वाले बैंक, नन ऑफ दीज। दसो, इसका आंसर आ जाएगा प्राइवेट सैक्टर के बैंक। नेम द बॉडी ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स विच विल रिप्लेस द अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स हैज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ PSBs। दसो मैनू, ये बहुत आसान है, ये भी कराया हुआ कि है बैंक बोर्ड ब्यूरो जो किन्होंने रिप्लेस कर रहा है? दसो किन्ना मैकेनिज्म रिप्लेस कर रहा है? अपॉइंटमेंट बोर्ड जी सी, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट करते सी होल टाइम डायरेक्टर की, उन्होंने रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, उन्होंने रिप्लेस करके बैंक बोर्ड ब्यूरो लिया गया। समझ गए? इनू अपडेशन, इनू होर जिम्मेवारियां दी गई बैंकों को उपर चक्कन ली, ठीक है, उपर मतलब ग्रोथ को अच्छा करने ली। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक डायरेक्टेड द लार्ज कोऑपरेटिव बैंक्स टू रिपोर्ट ऑल एक्सपोजर ऑफ ₹5 करोड़ एंड मोर टू विच इंस्टीट्यूशन आ मूव एम्ड एट अर्ली रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। दसो मैनू, वो कहते कि RBI कहता एक तरह का उन्होंने डायरैक्शन दी लार्ज कोऑपरेटिव बैंक्स को कि तुसी रिपोर्ट करनी है उन्होंने सारे एक्सपोजर मतलब उन्होंने सारे लोन की जिन्हों का 5 करोड़ तो उपर की लिमिट है, किहड़े इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा किहड़े इंस्टीट्यूशन करनी है, ताकि असी ये देख सकीए, ये रिकग्निशन कर सकीए, अर्ली रिकग्निशन कर सकीए कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो कितना है। समझ गए? ताकि बैंक थले ना गिर जाए, टाइमली उन्होंने खड़ा किया जा सके, टाइमली उन्होंने लोन खत्म किया जा सके, NPA को घटाया जा सके। वो किहड़ी इंस्टीट्यूशन की गल कर रहे हैं कि उन्होंने तुसी रिपोर्ट भेजनी है? दसो, ये गल कर रहे हैं CRILC, ठीक है, CRILC की है पूरा नाम CRILC? दसो, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ARC की फुल फॉर्म क्या है? ये भी तुम दस्या होया। दसो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटली हाउ मैनी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स आर फंक्शनिंग टू रिकवर ऑफ बैड लोन्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर? कहते जो आप हुण दी गल करिए किन्ने सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो किहदे लई काम कर रहे हैं? बैड लोन्स की रिकवरी लई काम कर रहे हैं, ठीक है। किहड़े बैड लोन्स? बैंकिंग सैक्टर के जिहड़े बैड लोन्स है जिन्होंने पेमेंट नहीं आई उन्होंने रिकवरी लई ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। कितनियां ट्रिब्यूनल्स काम कर रही हैं? दसो, एक कर रही ने 39 कर रही हैं, कितनियां कर रही हैं? 39 कर रही हैं। अगला क्वेश्चन,
नेम द प्रेजेंट सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ बैंकिंग परफॉर्मेंस। बैंकिंग परफॉर्मेंस ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈजेंट ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट COI। ठीक है, उस तो बाद अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड अ न्यू फ्रेमवर्क ऑफ टू बी मेजर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ PSBs। गवर्नमेंट ने ऐसा किहड़ा नवा फ्रेमवर्क अनाउंस किया जिहदे नाल आपां जिहड़ी पब्लिक सैक्टर बैंकों की जिहड़ी परफॉर्मेंस उन्हें मेजर किया जा सकता है? किहड़ा किया? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दैन द प्रोसैस ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म स्टार्टिड विद द कनक्लेव ऑफ PSBs एंड FIs ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे। नेम हैज़, दसो मैनूं। कहने ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਕਲੇਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, PSB ਤੇ FIs ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਨ ਪੁਣੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆंसर आएगा अपना ज्ञान संगम। ठीक है, ए ऑप्शन। ये पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया। हू इज़ द नेशन सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी? ये तुहानूं पता ही होएगा हुण, तो ये तो मैनूं आंसर दस्सण दी लोड़ तो नहीं। चलो, प्रोविशनली माफ़ करना, जस्ट अ मिनट। प्रोविशनली BSBDA वाज नोन हैज़, दसो। दसो क्या आंसर आएगा? दसो। नॉन फ्रिल्स अकाउंट। ठीक है, BSBD ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? नॉन फ्रिल्स अकाउंट ਕਹਿੰਦੇ। रिजर्व मनी रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द RBI। इट इज इंडिकेटेड बाय विच सिंबल? दसो मैं। ਜਿਹੜੀ रिजर्व मनी ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, वो किनों रिप्रेजेंट करती है? टोटल मॉनेटरी लायबिलिटीज ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है। RBI ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ टोटल मॉनेटरी लायबिलिटीज है ਉਹਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है रिजर्व मनी। ठीक है, उसਨੂੰ ਆਪਾਂ किस सिंबल के नाम ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? M1, M2, MO, ठीक है, M0 सॉरी, M3, M5। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਦੱਸੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? M0 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ M0 ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ RBI ਤੇ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ RBI। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ M0 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PMJDY। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? योजना है कोई? दसो। बहुत आसान है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना कदों लॉन्च किया गया? कदों लॉन्च किया गया दसो? 28 अगस्त 2014। ठीक है, उस तो बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना का एम की सी? ਇਹਦਾ एम हैगा सी फाइनैंशियल इंक्लूजन करना। ठीक है, उस तो बाद वट इज़ द टैगलाइन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या सी? ये टैगलाइन सी मेरा खाता भाग्य विधाता। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ठीक है, जो रुपे डेबिट कार्ड से किसने इंट्रोड्यूस किया? यह बहुत आसान है। इसका आंसर आ जाएगा अपना NPCI ने। ठीक है, नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। M2 इज इक्वल टू, दसो मैनू। हम जे M0 आपने देखा, ठीक है, करंट सर्कुलेशन में जड़ियाँ मनी होंगी है जो आपने समझने की कोशिश की, तो होर कि होंगी है बैंक डिपोजिट विद RBI, अदर डिपोजिट विद RBI। इनू आप M0 के नाम जानते हैं। तो M1 किस नाम जानते हैं आप? M1 कि चीज़ा होंगी हैं दसो मैनू? सॉरी माफ़ करना, M1 क्या गया? M2 किस इक्वल है? M2 हैगा M1 प्लस शॉर्ट टर्म डिपोजिट विद बैंक्स। ठीक है, जे अपन इकट्ठा कर दिए तो इसमें आप M2 के नाम ना जानते हैं। ठीक है, उस तो बाद PMSBY का क्या मतलब होया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उस तो बाद अगे देखो, अगला क्वेश्चन है, वट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच लेवल इनरोल द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? दसो, मिनिमम तो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है इस योजना में इनरोल करने लिए? कितनी होनी चाहिए है?
ਇਹਦਾ ਆंसर आ जाएगा अपना मीनियम एज 18 तो मैक्सिमम एज 50 साल। अगला क्वेश्चन, वट इज़ द प्रीमियम पर एनम डैट इज पेड अंडर द PMJJBY? दसो तुसीं कितना प्रीमियम भरना है, तुसीं भरना कितना है 330 रुपये, ठीक है, पर एनम, एक साल में तुहानूं 330 रुपये भरने ने। देन ओके, समझ गए। उस तो बाद अगे देखो, कहते डैथ बेनीफिट की मिलता सानू इस योजना के अंडर। पहले तो मैं ये दसो तुहाडे लई फुल फॉर्म है, मतलब फिर मतलब तुहाडे लई होमवर्क है एक तरह का, PMJJBY की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये देख के आओ। चलो ये दसो डैथ बेनीफिट क्या मिलता है इस विच? 2 लाख रुपये मिलता है, ठीक है। जो बाई चांस डैथ हो तो 2 लाख रुपये मिलेगा। अ परसन हैविंग विच टाइप ऑफ अकाउंट कैन ऑप्शन फॉर PMJJBY? किस तरह के अकाउंट में मतलब ऑप्शन होंगी है कि ये योजना पा सकता? सेविंग अकाउंट को, ठीक है। क्या एज ग्रुप है, जो आप गल करिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर किहड़ी एज ग्रुप के बंदे जिहड़े इसनूं इनरोल कर सकते हैं? अठारह तो 70 साल की उम्र है, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। द रिस्क कवरेज अंडर द PMSBY स्कीम, रिस्क कवर कितना मिलता तुहानूं इस अंडर, इस योजना के अंडर? इस अंडर मिलता 2 लाख रुपये एक्सीडेंटल डैथ दे, तो फुल मतलब जे तुहाडी डैथ हो जाए तो या फुल डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक है, तो पार्शल डिसेबिलिटी तुहानूं 1 लाख रुपये मिलता। तो एनुअल प्रीमियम कितना भरना पैंदा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर? कितना भरना पैंदा है? सिर्फ 12 रुपये भरने पैंदे ने। समझ गया। वट इज़ द मिनिमम पेंशन गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के हिसाब से जे आप देखिए तो मिनिमम पेंशन कितनी मिल सकती है, कितनी मिल सकती है? 1000 रुपया। वट इज़ द मिनिमम एज एट विच द सबसक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना? दसो कितनी होएगी? 18 साल। अगला क्वेश्चन, DICGC स्टैंड्स फॉर, ये तुसीं मैनूं खुद दसना, ये तुहाडे लई होमवर्क है क्योंकि तुहानूं मैं कराया होया। अगला क्वेश्चन, ये भी तुसीं खुद दसना कदों इस्टैबलिश किया गया। उस बाद DICGC अंडर एक्ट द परपस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपोजिट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, किस एक्ट के दिन ये गल की हुई है, ठीक है, ये भी तुसीं खुद दसना, ये तुहानूं कराया होया। किहड़ी ऐसी टू ऑर्गेनाइजेशन है जिसनूं DICGC विच मर्ज कर दिता गया, ये भी तुसीं खुद दसना, ये भी तुहानूं कराया होया। जिहड़ी DICGC है किहदी सबसिडरी है, दसो किहदी है? ये RBI दी है। डन। तो इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी सी शुरुआती तौर पर, कितनी सी इहदी? 50 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन, RBI दा स्टेक कितना है DICGC विच? दसो RBI का फुल 100% स्टेक है क्योंकि ये RBI की ही कंपनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वैन डिड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्टेड ऑपरेशंस? AIIB के ऑपरेशन कदों स्टार्ट हुए? 2016 विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक? AIIB विच सब तो बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है तुहाडे हिसाब से? कौन होता है? चाइना। तो सैकेंड कौन है? इंडिया। टोटल अप्रूवड मैंबरशिप कितनी है AIIB की? कितने मैंबर हैं टोटल? दसो कितने हैं? 102। आर गांधी कमेटी ने की रिकमेंड किया सी? दसो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बारे रिकमेंड किया सी, की रिकमेंड किया सी? दसो मैनू। आर गांधी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से लैके क्या किया सी? वो कहते जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सानूं देखने मिलती हैं वो फ्रैगमेंटेड हो चुकी हैं एक तो क्वाइट इलिक्विड हो चुकी हैं, इन्हों का इन्ना फायदा नहीं रहा। समझ गए। उस तो बाद MV नायर कमेटी ने की बस रिकमेंडेड फॉर, मतलब उस उन्होंने कुछ सुझाव दिते सी किन्ना चीज़ों को लैके, जो ऊपर मैं तुम्हें पढ़ाया ना आर गांधी कमेटी, उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लैके कुछ इंप्रूवमेंट करने लिए कुछ सुझाव दिते सी। मैं तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बारे दस रहा कि उन्होंने ये प्रॉब्लम सी, उन्होंने आधार पर उन्होंने कुछ सुझाव दिते सी।
इसी तरीके ਨਾਲ ਐਮਵਾਰ ਨਾਈਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। YH ਮੈਲਕਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫॉर ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ ਥਰੋਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, NBFC ਅਤੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਸ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮੋਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। SS ਤਾਰਾ ਪੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ RBI ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਨਵਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। HR ਖਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਆ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਅ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦ ਮੇਕਰ ਟੂ ਪੇ ਅ ਸਰਟੇਨ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਓਨਲੀ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਪਰਸਨ ਔਰ ਟੂ ਦ ਬੇਅਰਰ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਾਰਡ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਰਾਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ RRB ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ। ਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੇਬਲ ਟੂ ਬੀਅਰਰ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪੇਬਲ ਹੈ ਟੂ ਬੀਅਰਰ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਚੈੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੜਗਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੀ, ਡਨ। ਘੋਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਫਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਘੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਿਚ ਆਲ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਆਰ ਮੇਜਰਡ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, खुद समझो क्या कहना चाह रहे हैं। कि आएगा स्टैंडर्ड मनी, उससे समझना है कि क्या उन्होंने, ठीक है, आप समझना है। इन स्टैंडर्ड मनी इट्स रियल और इंटरेंसिव वैल्यूज इक्वल टू, स्टैंडर्ड मनी जी अपनी इट्स रियल और इंटरेंसिव वैल्यू किदे इक्वल है, फेस वैल्यू दे, किस वैल्यू दे, फेस वैल्यू दे, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। स्टैंडर्ड मनी इज द लीगल टेंडर, दसो मैनू, क्या आ जाएगा, ये अनलिमिटेड है। मनी मेड अप ऑफ चीपर मैटल इज नोन हैज, की कहने उन्होंने आप जी चीपर मैटल के यूसेज नाल मनी बने उसनों आप की कहने आप, टोकन मनी कहने टोकन मनी, बी ऑप्शन। टोकन मनी जी लीगल टेंडर है, क्या वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सैमी लिमिटेड है, कितनी है, लिमिटेड है, ये ऑप्शन आ जाएगा। टोकन मनी जी फेस ग्रेटर दैन वैल्यू, ठीक है, जी टोकन मनी जी फेस वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इट्स वैल्यू, कि वैल्यू जी ग्रेटर होंगी है, लिमिटेड वैल्यू दे, नैरो वैल्यू दे, अनलिमिटेड वैल्यू दे, इंट्रिंसिक वैल्यू दे, ये होंगे इंट्रिंसिक वैल्यू दे, ठीक है। मनी विच वर यूज इन बार्टर सिस्टम नोन हैज, ठीक है, बार्टर सिस्टम जी मनी यूज की जाती उसमें आप किस नाम जानते सी, दसो मैनू, कमोडिटी मनी के नाम में जानते थे, क्योंकि आप चीज़ा एक्सचेंज करते सी। उस तो बाद अगे देखो, अगे कहते जी डैश इज अ काइंड ऑफ मनी विच डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐसी केड़ी मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, फीएट मनी, ठीक है, समझ गए।
ओके। उस तो बाद अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द फीएट मनी डिटरमाइंड बाय, फीएट करंसी की वैल्यू में कौन डिटरमाइन करता है? ये तो मैं करा चुका वैसे फीएट मनी, जे नहीं पता तो होमवर्क है पता करना, क्योंकि नोट डाउन करते जाओ, जो टॉपिक तुम्हें थोड़े कमजोर लगते हैं ना, नोट डाउन करते जाओ। MCQs करने का यही फायदा होंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, जी वैल्यू है जी फीएट करंसी की, कौन डिटरमाइन करता है? RBI नहीं करती, कौन करता है? गवर्नमेंट कर। पेपर मनी कॉइन्स का एग्जाम्पल हो, जी पेपर मनी देखने को मिलती है, कॉइन्स देखने को मिलती है, कि एग्जाम्पल है, माफ़ करना, फीएट मनी की। फीएट मनी क्या होंगी? एक लीगल मनी होंगी है, जो हर एक इतने एक्सेप्टेड होंगी है, समझ गए? इन इंडिया हर एक इतने एक्सेप्टेड होंगी है। वट आर दी 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? किहड़े 4 मतलब थानू मेजर्स देखने को मिलते मनी सप्लाई के? ये भी तुहानू कराया हुआ है। इसका आंसर आएगा M0, M1, M2, M3, M4। चलो M0 तुसीं रहने दो, 4 तुसीं समझ सकते हो, ठीक है। M1 भी कुछ डेफिनेशन दी हुई है कि जेडे इस मनी के होंगे वो M1 कहाँ आएंगे, समझ गए? ओके। तो इस दे होंगे तो सर्कुलेशन के होंगे M2 कहाँ आएंगे। इसी तरीके ना 4 तरीके में तुसीं मनी को मेजर कर सकते हो। M1 किस नूं कहने आप दसो? चलो ये भी कराया हुआ है। M1 नूं आपां एक होर नाम नाल जानते, नैरो मनी के नाम नाल, ठीक है, समझ गए? जे तुहाडी M1 मनी नूं तुसीं RBI चंगी तरह यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हाईली लिक्विड होंदी है, समझ गए? इसका आंसर आ जाएगा अपनी नैरो मनी। M1 नूं आपां नैरो मनी के नाम नाल जानते। किस नूं ब्रॉड मनी कहने हैं? ब्रॉड मनी किनू कहने आपां दसो मैनू? M3 नूं कहने। क्यों? एक ऐसी मनी जिहदा जिहड़े बैंक्स हैं अगे इन्वेस्टमेंट लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टर्म मनी होंदी है ज़्यादातर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, M4 किहदे इक्वल है? M4 किहदे इक्वल है? M3 प्लस ऑल डिपॉजिट, किहड़े डिपॉजिट? जो पोस्ट सेविंग पे ने, ठीक है, जिहड़े पोस्ट ऑफिस की सेविंग पे ने वो अमाउंट तो M3 की अमाउंट, ठीक है, दोनों इकट्ठा कर दिओ, वो M4 कहाई जाती है, समझ गए? चीप क्रेडिट थ्रू द एप्रोप्रिएटली डिजाइन लोन्स फॉर पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, तो की कहते हैं ऐसे क्रेडिट्स में? आप की कहने हैं? सेविंग इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, करंट इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉरी फाइनेंस इंक्लूजन। चीप क्रेडिट्स लोन तैयार किए जाते हैं प्रोपरली किहड़े सैक्शनस लिए? पुअर तो लो इनकम हाउस होल्ड्स लिए या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स लिए। तो एक चीज़ इसनों आप एक नाम नाल जानते हैं, किस नाम नाल जानते हैं दसो? इनू आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने हैं, ठीक है, की कहने हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने हैं। डन। RBI इंट्रोड्यूस द लीड बैंक, लीड बैंक स्कीम किहड़े साल इंट्रोड्यूस की गई दसो मैनू? फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होंगे पहले चलो ये दसो, ताकि जी फाइनेंशियल सर्विस मिल रही है अपने इंडिया वो वध तो वध लोगों तक पहुँचण, ठीक है, इसनों आप कहने फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन की है? एक एफर्ट है, ठीक है, ताकि हरेक को ये जी फाइनेंशियल सर्विसिज पहुँचण, ठीक है, एक रीजनेबल कॉस्ट पर पहुँचण, समझ गए? उसका फायदा उठा के अगे इकनॉमिक एक्टिविटी में वाधा कर सकन, तो इसनों फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। चलो लीड बैंक स्कीम जी है कदों इंट्रोड्यूस की गई? ये की गई 1969 की गई, समझ गए? अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेड द इनिशियल कंट्रीब्यूशन फॉर सैटिंग अप द फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टैक्नोलॉजी फंड? दसो मैनू। सब तो पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टैक्नोलॉजी फंड किसने कंट्रीब्यूट किया? इनिशियली किसने कंट्रीब्यूट किया? किसने किया दसो मैनू? ऑल ऑफ द अबव ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया, नबार्ड ने भी पैसे लगाए, RBI ने भी पैसे लगाए, समझ गए? कादे लिए लगाए पैसे? ताकि आप प्रमोट कर सकीए, डिवेलप कर सकीए एक्टिविटीज़ नूं जो इन्वेस्टमेंट च वाधा करदियां ने, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किहड़ी इन्वेस्टमेंट जी आप करन जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी में, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट करनी उहदे लिए RBI ने भी अपना पैसा पाया, गवर्नमेंट ने भी पाया, तो नबार्ड ने भी पाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन हैज अ सेविंग बैंक अकाउंट ओपन विद द कमर्शियल बैंक विद जीरो बैलेंस? दसो ऐसे अकाउंट में आप किस नाम नाल जानते हैं जिसमें सानू जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं? किहड़े होंदे हैं? वो नो फ्रिल अकाउंट होंदे हैं। ऐसे अकाउंट जो स्पैशली ओपन किए जाते हैं गरीब लोगों लिए या लोअर क्लास पीपल्स लिए, ठीक है, जो अपना मिनिमम बैलेंस भी नहीं धर सकते उन्होंने लिए नो फ्रिल्स अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं। क्या फुल फॉर्म है BSBD के? कितनी बारी दस चुका तुसीं मैनूं आप दसना। अगला क्वेश्चन, टोटल जिहड़े क्रेडिट है एक्सीड नहीं किए जाने चाहिए एक लिमिट तो इन BSBD विच, ठीक है,
तो वो किन्ने हो सकते हैं, कितना आ जाएगा अपना ऑप्शन 1 लाख। अगला क्वेश्चन, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम बैलेंस शुड नॉट एक्सीड इन अकाउंट। ठीक है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। समझ गए ना, वही गल कर रहे हैं 12 महीने तक चलता है, उस तो बाद एक्सटेंड किया जा सकता अगले 12 महीने लिए जो आप प्रूफ प्रोवाइड कराइए आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स। वट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इनिशियल मिनिमम डिपोजिट वाइल ओपनिंग BSBD, जो अपने BSBD का मतलब जो अकाउंट ओपन कराना होंगे सानू इनिशियली क्या रिक्वायरमेंट होंगी है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। ठीक है, ओके। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी डेट इशू अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स विच कैन ओनली बी रीसोल्ड इन द ओपन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड अ फंड। तो किस तरह का फंड होंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर मतलब जी शेयर इशू करती है तो उन्होंने फिर दोबारा रीसोल्ड कर देंगी है ओपन स्टॉक मार्केट में। ऐसे फंड को आप की कहने, क्लोज एंड फंड, ओपन एंड फंड, सैमी क्लोज फंड, सैमी ओपन एंड फंड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा क्लोज एंड फंड कहने। द वैल्यू ऑफ द लोड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, एज लेस इट्स लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज रेफर हैज। एक फुल फॉर्म दिता उन्होंने तुहानू, मतलब एक पूरी वैल्यू दी है। ठीक है, एक मतलब एग्जाम्पल के तरीके समझने की कोशिश करो कि फॉर्मूला दिता तुहानू कि कहना चाह रहे हैं कि जी म्यूचुअल फंड्स एसेट है उस चो आप लाइबिलिटी माइनस कर दिए फिर उन्होंने डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ शेयर्स नाल, तो साढ़े कोल की निकल के आएगा, कि निकल के आएगा, नेट एसेट वैल्यू निकल के आएगी। समझ गए। बट विच इज़ द हाईली रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट फंड दैट एस्केप्स द मोस्ट रेगुलेशन बाय बीइंग अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल बीइंग ऑफर्ड टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स। किहड़ी हुंदी हो, फिक्स इनकम फंड्स, ठीक, इक्विटी फंड्स, स्पैशली फंड्स, ठीक है, उस बाद हैज फंड्स, नन ऑफ दिस। इन्होंने आप हैज फंड कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक कदों एग्जिस्टेंस आया, ये पता ही होएगा सारे। चलो ये नहीं मैं दसांगा तुहानू। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हैडकुआटर वर्ल्ड बैंक के कितने हैं, ये भी तुहानू पता ही होना। कितने मैंबर कंट्रीज हैं, ये भी तुहानू पता होना चाहिए। चलो ये शायद तुहानू ना पता, 189 मैंबर। ठीक है, इस कन्फ्यूजन हो जाती कई बार। समझ गए। जो प्रेजिडेंट है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, कितने सालों लिए बनता है, ਜਿਹੜੇ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर्स हैं जो अपॉइंट करते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट को, वो कितने सालों लिए करते हैं, कितने सालों लिए, 5 सालों लिए। समझ गए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इस मेड बाय हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से सानू ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलते, कितने ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलते हैं, 5 देखने मिलते हैं। जो आप कल वर्ल्ड बैंक की गल करिए तो 2 होंगे ने, ग्रुप 5 हो जाते हैं। विच जी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप डील विद द मैटर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पूरस्ट कंट्रीज। ऐसा किहड़ा इन्हां च ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरस्ट कंट्रीज लिए काम करता, दसो मैनू, ऑप्शन पढ़ो आप। किहड़ा ऐसा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इडा। ठीक है, किहड़ा, इडा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाज इस्टैबलिश इन विच ईयर, दसो मैं। IBID कदों इस्टैबलिश किया गया, ये भी तुहानू दस्सिया होया मैं, 1944। विंग ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप विच प्रोवाइड द लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज विद द लो इनकम, किहड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज लोन तो प्रोवाइड करता है बट मतलब घट इंटरस्ट से प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने प्रोवाइड जिन्हों की लो इनकम है, ठीक है, ऐसी कंट्रीज में। तो किहड़ा बैंक ऐसा, कौन करता है ये काम, ये करता है IBID करता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन, करंटली हाउ मैनी मैंबर्स आर इन द इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। कल्ले IBID बैंक में सानू कितने मैंबर्स देखने को मिलते हैं, 189 सेम मैंबर। इडा बस फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर, इडा कदों फॉर्मेशन च लिया गया, भावें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं मगर ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नहीं है ना, इन्हों का काम अलग है, इन्हों का काम अलग है, हरेक बैंक ऑर्गेनाइजेशन अलग काम है, तो उन्होंने एस्टैबलिश जो ईयर है वह भी अलग है। जिवें IBID का ईयर देखिए आपने, इसी तरीके इडा का क्या ईयर है, कदों फाउंड किया गया इसमें,
कदों किया गया 1960 विच। वैन वाज इंटरनेशनल मोनेटरी फंड एस्टैबलिश, IMF को कदों एस्टैबलिश किया गया, ये तो बहुत आसान है। चलो ये मैं दसांगा। हैडकुआटर कितने ने, ये भी पता तुहानूं, ये तो पता ही होणगे, जनीवा विच ने, ठीक है। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मैंबर ऑफ IMF, हाँ ये शायद ना पता होवे तुहानूं, किन्ने मैंबर ने टोटल 189, सेम वर्ल्ड बैंक वांग। वट टू क्वालीफाई अ मैंबर टू अप्लाई फॉर द फंड फॉर IMF, ठीक है। किहड़ी ऐसी क्वालीफिकेशन है जो एक तरह के मैंबर नूं चाहीदियां कि फंड लिए अप्लाई करने लई IMF तो, जिन्हां दी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होंदी है वही अप्लाई कर सकते हैं, वही IMF तो पैसा लै सकते हैं, ठीक है। इन विच ईयर एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैबलिश, ADB कदों एस्टैबलिश किया गया 1966 में किया गया। किहड़े ईयर 19 दिसंबर 1966। किन्ने मैंबरां नाल स्टार्ट होया बैंक, 31 मैंबरां नाल। हाउ मैनी मैंबर आर देयर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक, हुण इस टाइम किन्ने मैंबर ने, स्टार्ट में 31 मैंबर से, हुण किन्ने ने, हुण किन्ने ने दसो, 98 ने। हैडकुआटर कित्थे है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, मनीला फिलीपींस, ठीक है, मनीला विच ने, बी ऑप्शन आ जाएगा। वेयर इज द हैडकुआटर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के हैडकुआटर कित्थे ने, ब्रिक्स किहड़े सानू कंट्रीज देखने को मिलते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, समझ गए। तो इसके हैडकुआटर कितने ने, शंघाई चाइना विच ने, ठीक है। देखो बीमन जलान पैनल कदों कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब माफ़ करना, बीमन जलान पैनल कादे लई कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ये कादे लई किया गया, जिहड़े न्यू बैंकिंग लाइसेंस वो किस तरह दिते जा सकन, ठीक है। वट इज़ द नेशनल ऑथराइज कैपिटल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये तुसीं रहण दो, ये चीज़ां याद करने की लोड़ नहीं। वट इज़ द नेशनल सब्सक्राइब्ड, ये भी रहण दो। द इनएगुरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द NDBI वॉज चेयर्ड बाय किहड़ी कंट्री, जी सब तो पहली जी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की जी मीटिंग हुई सी, उसनों चेयर किन्ने किया सी, तुहानूं पता न्यू डेवलपमेंट बैंक कादे लई हुंदा सी, मैनूं दसो, तुहाडे लई होमवर्क है, रशिया ने चेयर किया सी, ठीक है। आई थिंक रशिया ने चेयर किया सी, यस रशिया ने चेयर किया सी। हैडकुआटर कित्थे न्यू डेवलपमेंट बैंक दे, कित्थे है, शंघाई चाइना विच है। AIIB की फुल फॉर्म क्या है पता हुण तुहानूं, अलग। हैडकुआटर कित्थे है, ये भी तुहानूं पता है, ठीक है। इनिशियल टोटल कैपिटल दसण की लोड़ नहीं, अलग क्वेश्चन, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ डिफाइंड अंडर विच सैक्शन ऑफ द RBI, ये भी तुहानूं दस्सिया होया मैंने, किहड़े सैक्शन के अंडर NBFC को डिफाइन किया होया, दसो। ये होएगा सैक्शन 45(1)A, ठीक है, समझ गए, आई है आई थिंक, सॉरी माफ़ करना, हाँ। अगला क्वेश्चन, NBFC शुड बी ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर विच सैक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। बैंकिंग रेगूलेशन के हिसाब से इस सैक्शन के अधीन आउंदे ने, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से किस सैक्शन के अधीन आउंदे ने, हुण वो पूछ रहा हो। सैक्शन 3 के मुताबिक कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड ने, डन। रेगूलेशन कौन करती है, RBI, किहड़े कंपनी के एक्ट के अंडर ने, कंपनी 2013 सैक्शन 3। RBI सॉरी माफ़ करना, NBFC शुड हैव मिनिमम नेट ओन फंड किन्ने होने चाहिए ने, कोई किसी ने NBFC बनना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मतलब रजिस्टर कराना, तो वो अपने ओन फंड किन्ने होने चाहिए ने, किन्ने होने चाहिए, 200 लाख, ठीक है। खुद के ओन फंड किन्ने होने चाहिए, 200 लाख, समझ गए। उसके बाद NBFC हु एसेट साइड इज ऑफ और मोर पर एज पर द लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट आर कंसीडर्ड एज सिस्टमैटिकली इंपोर्टेड NBFC, दसो मैनू कितना एसेट साइज होना चाहिए, हुज एसेट साइज इज और मोर हैज पर द लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट हैज कंसीडर्ड एज सिस्टमैटिकली इंपोर्टेड NBFC, जिन्होंने आप इंपोर्टेड NBFC कहावांगे वो किहड़े हो सकते हैं, किहड़े लिमिट किहड़ी साइज के हो सकते हैं, किहड़े होणगे वो जिन्हां दी 500 करोड़ तो उपर है। हाउसिंग फाइनेंस जी कंपनीज है उन्होंने कौन रेगूलेट करता है, दसो मैनू कौन रेगूलेट करता है, RBI रेगूलेट करती है। कौन रेगूलेट करता है, RBI रेगूलेट करती है। मर्चेंट बैंक, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स कौन रेगूलेट करता है, तो बहुत आसान है, अपनी इको ही ऑर्गेनाइजेशन है, किहड़ी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनी कौन रेगूलेट करता है, दसो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, IRDA, ठीक है। उस तो बाद चिट फंड कंपनी कौन रेगुलेट करता है, ये तो बहुत आसान है, रिस्पैक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर दी। निधि कंपनी कौन रेगुलेट करता है, निधि कंपनी कौन रेगुलेट करता है, RBI रेगुलेट करती है। तो लिए होमवर्क है, निधि बैंक निधि कंपनीज किनू कहते हैं,
इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विच डिप्लॉय एट लीस्ट और टोटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, ठीक है। किसी को ਆਪਾਂ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कहना है, ठीक है। तो उसके किन्ने एसेट ਜਿਹੜੇ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 75% ਐਸਟ ਨੇ ਉਹ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ਵਿੱਚ मतलब इन्वेस्ट होने हो जाने चाहिए ने, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ਕਹਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर विच एटलीस्ट -% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्गेज गारंटी ऑफ बिजनेस एंड नैट ऑन फंड्स इज 100 करोड़। किन्ने होने चाहिए, एटलीस्ट किन्ने होने चाहिए ने, मतलब कि -% जी बिजनेस टर्नओवर होवे उसकी, ठीक है, इस मॉर्गेज होवे, गारंटीड बिजनेस होवे ते नैट ऑन फंड उन्होंने 100 करोड़ होण, ये होणगे अपने 90%। NBFC are allowed to accept the renewal public deposits for the minimum period of the 12 months and maximum period of dash months। किन्ने होने चाहिए ने कि जी NBFC है उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि वह पब्लिक डिपोजिट लै सकती है, किन्ने मिनिमम किन्ने जिवें पब्लिक डिपोजिट वैसे NBFC नहीं लै सकती ना, मैं कुछ सिस्टम कुछ तरीके नाल वो पब्लिक डिपोजिट लै सकती है, पर घट्टो घट्ट 12 महीने लै सकती है। मैक्सिमम कितना लै सकती है, मैक्सिमम लै सकती है 60 महीने लिए, ठीक है। वैसे नॉर्मल देखिए तो NBFC डिपॉजिट्स नहीं लेंदियाँ। वैन अ बैंक बोरर और अ काउंटर पार्टी फेल्स टू मीट पेमेंट ओबलीगेशन रिगार्डिंग द टर्म एग्रीड विद द बैंक, तो उन्होंने आप की कहने हैं, उन्होंने आप क्रेडिट रिस्क कहने हैं। एक रिस्क वाले चैप्टर कराए हैं तुम्हें मैं। वैन द रिस्क ऑफ लॉसिस इन और ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पोजीशन अराइजिंग फ्रॉम द मूवमेंट इन द मार्केट प्लेस, तो उन्होंने आप की कहने हैं, ये भी कराया हुआ है कि कहने आप मार्केट रिस्क कहने हैं। When there is a risk of loss resulting from the inadequate or failed internal process, people and system or form external event, तो उन्होंने आप की कहने और समझावांगा नहीं, और तुहानूं पता होना चाहिए हुण तां ऑपरेशनल रिस्क कहने। When the bank is not able to have enough cash to carry out its day-to-day operations, तो उन्होंने आप की कहने कि बैंक इन्नी काबिल नहीं है कि वो डे-टू-डे ऑपरेशंस भी उस मतलब चला सके, उसको इन्ना पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो उस ऐसे रिस्क नूं की कहने आप ना चलो तुम एक एक्सप्लेन कर देना, वैसे उन्होंने एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं, क्योंकि तुहानूं ऑलरेडी तुहानूं मैं लैक्चर में घट्टो घट्ट हरेक लैक्चर तुसीं देखो पौने घंटे का लैक्चर तुहानूं देखने मिल रहा है, ठीक है ना। तो तुहानूं हुण तां रिवीजन हो जानी चाहिए है। लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। वैन अ बैंक चूसेस द रॉन्ग स्ट्रैटेजी और फॉलो अ लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी विच माइट लीड टू बी अ फेलियर, तो उसनूं की कहने आपां, ऐसे रिस्क नूं की कहने आपां, इसनूं कहने आपां बिजनेस रिस्क, सी ऑप्शन। And when bank image and public standing is in doubt and leads to public loss of confidence in the bank, तो उन्होंने आप की कहने हैं, उन्होंने आप कहने हैं रेपुटेशनल रिस्क कहने। अगला क्वेश्चन, when the actions can lead to entire financial system coming in a standstill, it's called, उन्होंने की कहने आप, उन्होंने कहने हैं सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। उस तो बाद what is the risk called when the one bank makes the decision about how much risk to take while someone else like government bears the cost if things go badly, तो ऐसे रिस्क नूं की कहने आप मोराल हजार्ड, ठीक है। क्या मतलब होया मोराल हजार्ड का, दसो। मोराल हजार्ड का मतलब ये होया कि तुसी तुहानूं इंश्योर किया गया कि मान लो तुसी हो, तुहानूं इंश्योर किया गया, तुसी अगों लोन ले लो, पिछों मेरी बैकनेस हैगी है कि तुसी लोन ना भर पाए मैं भर दांगा। कई बार करती है ना गवर्नमेंट, MSME लिए कितना नहीं किया कोविड के समय, है ना, गारंटीड कितना नहीं किया कि बैंक तुसी लोन दे दो तो वापस ना आए असीं बैठे हैं, इनू की कहने मोराल हजार्ड, समझ गए। जे ना आए वापस पैसे तो गवर्नमेंट को बीयर करना पेगी कॉस्ट, तो ऐसे चीज़ की कहने आप, ऐसे रिस्क की कहने आप मोराल हजार्ड, समझ गए। चलो, when there is a financial loss to bank arising from the legal suits filed against the banks or by a bank for applying a law, तो ऐसे रिस्क की कहने आप, दसो। लीगल रिस्क, ठीक है। रिस्क विच अराइजेस फ्रॉम द इनसफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल टू बैलेंस सडन डिक्रीज इन द एसेट वैल्यू, उसनूं की कहने आप, दसो। इनू आप इंसॉल्वेंसी कहने, दिवालिया निकल गया। डैश इज द रिस्क दैट अ बैंक में सफर अ लॉस हैज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट, ठीक है। जिहड़ा रेट मूवमेंट एक्सचेंज हो रही है बहुत ही एडवर्स हुई है, जिसके करके बैंक को लॉस सफर करना पै रहा है, ऐसे रिस्क की कहने हैं। इस तरह के मैं तुहानूं रिस्क कराए हैं ना, इन्हें रिस्क मेनटेन करना पैंदा है ना, हरेक को ध्यान रखना पैंदा, ऐसे रिस्क की कहने आप फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। डैश इज अ टाइप ऑफ रिस्क अराइज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन इंटरस्ट रेट, जो इंटरस्ट रेट फ्लक्चुएशन आवे उस दे नाल किहड़ा रिस्क पैदा हो जाता है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਸਕ ਡਿਵੈਲਪ ਫੋਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਬਾਈ ਅ ਬੈਂਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੱਸੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀ? ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ, ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਨਵਰੀ 2017, ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਟੂ ਹੋਲਡ ਅ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਸਟਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਬੈਂਕਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਕਾਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ? ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਵਾਜ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਂਕ ਟੂ ਲਾਂਚ ਦੀ ਟੋਕਿੰਗ ATM ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਟੋਕਿੰਗ ATM ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਐਸਾ ਕਿਹੜੇ ਇਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਿੰਗ ATM ਹੈ। ਨੋਨ ਬੈਂਕ ATM ਆਪਰੇਟਰ ਆਰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਾਈ ਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਬੈਂਕ ATM ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ATM ਦਾ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ RBI ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ? ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2007। ਡਨ। ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ, ਸੋਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ੂਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਐਟ ATM? ATM ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਾਜ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। PMY ਦਾ ਕਿਆ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ। PMY ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਲੋਨਸ ਅਪ ਟੂ ਦ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨੋ ਫਾਰਮ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PMY ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਲੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨੋ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ? 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੁਦਰਾ ਵਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਮਾਰਚ 2015 ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਐਕਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ RBI? ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਦਰਾ ਵਾਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਰਮਡ ਅ ਹੋਲੀ ਓਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਬੈਂਕ? ਮੁਦਰਾ ਕਿਹਦੀ ਓਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਿਡਬੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਕੀਮਸ ਆਰ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਮੁਦਰਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਲੋਨ ਡੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਲੋਨ ਡੈਟ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਿਮਿਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ। 47 ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਟਰਮ ਲੋਨ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨਸ ਅਪ ਟੂ ਅਮਾਊਂਟ ਡੈਸ਼ ਪਰ ਯੂਨਿਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CGFMU ਦੀ ਕਿਆ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਫॉर, ਦੱਸੋ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਫॉर, ਦੱਸੋ, ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਚਲੋ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 28 ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਲੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ। NCGTC ਦੀ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ? NCGTC ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2014 'ਚ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
NCGTC क्या है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है, समझ गए। अगर देखो हु इज द चेयरमैन ऑफ द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, दसो। ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ खुद देना है। दी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटलमेंट्स कदों एस्टैबलिश किया गया? ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ खुद दो। हाउ मैनी सेंट्रल बैंक्स ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटीज आर करंटली मैंबर्स ऑफ द BIS? दे हैव राइट ऑफ वोटिंग रिप्रेजेंटेशन जनरल मीटिंग्स। किन्ने ऐसे मैंबर पार्ट हैं? किन्ने हैं? 60 सेंट्रल बैंक्स हैं, समझ गए। बेस 3 कदों रिलीज़ की गई? ये भी दसिया होया तुहानूं, दिसंबर 2010 में रिलीज़ की गई, समझ गए। वट डज पिलर 1 ऑफ द बेसल 3 डील विद? हम बेस 3 पिलर रखे गए अलग अलग, तो पिलर 1 की डिस्कस करता है? मीनियम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द रिस्क वेटेज रिस्क। पहले पिलर इस बारे गल की हुई है। पिलर 2 कि बारे गल करता? पिलर 2 कि बारे गल करता है? सुपरवाइजरी रिव्यू पिलर, ठीक है, समझ गए। पिलर 2 बेसल 3 किस ऊपर गल करता है? सुपरवाइजरी रिव्यू इन द प्रोसैस वेयर द नेशनल रेगुलेटर इंश्योर्ड द होम कंट्री बैंक्स आर फॉलोइंग द रूल्स, समझ गए। रिव्यू करना। वट डज द पिलर 3 स्टैंड्स फॉर इन द बेसल 3 नॉर्म्स? दसो। इसका आंसर आएगा मार्केट डिसिप्लिन की गल करता है, समझ गए। उस तो बाद अकॉर्डिंग टू द बेसल 3 नाउ बैंक्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ कंपनी कंजरवेशन बफर ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ RWS। दसो किन्ने परसेंटेज? किन्ने? 2.5। डन। अगला क्वेश्चन। द काउंटर साइकिल बफर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन गुड टर्म्स गुड टाइम्स एंड डिक्रीज इन द सेम इन बैड टाइम। द रेंज ऑफ द बफर विल बी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 0 to 2.5%। हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल अंडर बेसिस 3 नोन हैज द मिनिमम कॉमन इक्विटी। ओवरऑल टायर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आल्सो इंक्रीज फ्रॉम द करंट मिनिमम, ठीक है। जी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 4% तो कितना कितना कर दिता गया? कितना करता? 6% कर दिता गया। ए डैश इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल टू टोटल एसेट नो रिस्क वेटेज। दसो मैनू। लीवरेज रेशो, ठीक है। केड़ी रेशो? लीवरेज रेशो, समझ गए। केड़ी रेशो आएगी अपनी? लीवरेज रेशो आएगी। लीवरेज रेशो गल की होंगी दसो मैनू। दैन लीवरेज रेशो आप गल करते हैं डेप्ट टू इक्विटी की रेशो कि टोटल डेप्ट कितना है तो शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। टोटल डेप्ट मतलब देनदारी कितनी है तो शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, ठीक है। तो एज ए कैपिटल कितना पैसा है तो उसके आधार पर देनदारी कितनी है। डन, समझ गए। ओके। द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक वाज इलाहाबाद सैटअप इन द इलाहाबाद किहड़े साल विच? ये भी कराया होया, खुद दसना मैनू। PNB वाज द सैकेंड ओन्ड बैंक किस साल विच सैटअप किया गया? ये भी खुद दसना तुसीं मैनू। फुल फॉर्म क्या है IPDI इसकी? दसो क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स इनोवेटिव परपैचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, समझ गए। तो केड़ा आंसर होएगा? ए ऑप्शन होएगा। RBI हैज़ एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बेसल 3 नॉर्म्स। कदों तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया? बेसल 3 की नॉर्म्स हाले तक इंप्लीमेंट नहीं की गई, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया। किहड़े साल तक कर दिया गया? जुलाई 31 2019। मगर ये जुलाई 31 भी इंप्लीमेंट नहीं हुई सही तरीके नाल, इन्हूं होर एक्सटेंड किया गया। हुण NBFC की फुल फॉर्म क्या है? ये मैं नहीं दसांगा, ये तो नॉर्मल कहानी बन चुकी है, तुहानूं पता होएगा। NBFC किस कंपनी के अंडर आउंदे ने ये भी तुहानूं पता होएगा। प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग जिहड़ी है, ठीक है, PSL एक इंपोर्टेंट रोल निभाउंदी है, ठीक है, बैंकिंग विच कि जिहड़े आपां ने प्रायोरिटी सैक्टर लैंडर नूं अपने लोन प्रोवाइड करने ने, समझ गए। तो ये जिहड़ी प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग है, ठीक है, जिहड़ा स्पैसीफिक पोर्शन आपां प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये रोल कौन प्रोवाइड करता है? मैनूं दसो। ये RBI दसदी है उन्होंने, ठीक है। विच मीनस द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच आर टू बी फाइनैंस ऑन द प्रायोरिटीज कॉल्ड की कहने उन्होंने आप की कहने प्रायोरिटी सैक्टर कहने। बैंक लोन अम टू लिमिट पर बोरर फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रायोरिटी सैक्टर। हूँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पैसा लोन प्रोवाइड करना वो किन्ने परसेंटेज प्रोवाइड करना आपने?
प्रायोरिटी सैक्टर के अंडर कितना कितना आ जाएगा अपना 5 करोड़। द कंसैप्ट ऑफ प्रायोरिटी सैक्टर वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1972 बाय जो प्रायोरिटी सैक्टर का जो फॉर्मूला लिया गया 1972 में किसी स्टडी द्वारा लिया गया। कि स्टडी की गई जिस द्वारा एक कंसैप्ट लिया गया, कि स्टडी की गई स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट इन मई 1971, ठीक है, उधर स्टडी की गई सी। As per the guidelines RBI, the total interest charge debited to an account should not exceed the principal amount in respect of short term agriculture advances। दसो मैंने वो कह रहे हैं जो टोटल इंटरस्ट तुम चार्ज कर रहे हो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, प्रिंसीपल अमाउंट तो एक्सीड ना करे। किहड़े ऐसे लोन्स की गल की उन्होंने? शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर एडवांसिस लोन्स की गल की है। तो एक किहड़े सैक्शन की गल कर रहे हो कि मतलब जो तुम इन्ना सैक्शन लोन दोगे शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर एडवांसिस दोगे तो उन्होंने जो ब्याज है वो प्रिंसीपल अमाउंट तो एक्सीड ना करे। किहड़े हो जाएंगे वो? स्मॉल ते मार्जिनल फार्मर्स जिन्होंने कोल 2 हेक्टेयर तक की लैंड है, ठीक है। अलाउइंग द पार्टी टू ओवरड्राइव दिस अकाउंट इज कॉल्ड कि एक तरह ने अपने पार्टी में अलाउ करता कि अकाउंट जे 40 रुपये पे हैं तुम 100 रुपये निकाल सकते हो। इसमें आप किस नाम ना जानते हैं? ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इस नाम ना ओवरड्राफ्ट। टोटल पेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग द हॉलीडे पीरियड शुड नॉट एक्सिस्ट 5 years फ्रॉम द डाटा ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स अंडर विच लोन स्कीम। किहड़े लोन इस तरह की गल की हुई है? एजुकेशन लोन्स के उपर गल की हुई है, ठीक है, डी ऑप्शन। फॉर फॉरगिंग बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया ओवरऑल टारगेट ऑफ PSL जो फॉरगिंग बैंक इंडिया काम कर रहे हैं उन्होंने कितना टारगेट लगाया गया PSL का? कितना टारगेट लगाया गया? 40%। नॉर्मल शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक इंडिया उन्होंने भी इन्ना ही लगाया गया। कंजम्पशन लोन अबाव द अंडर प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग कैन बी ग्रांटेड टू, ठीक है, जो कंजम्पशन लोन है PSL की जी लिमिट है उस तो भी ज़्यादा तुम प्रोवाइड कर सकते हो किन्होंने? रूरल आर्टिस्ट को, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, लैंडलैस लेबर्स को, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन आ जाएगा सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਓਨਲੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Which of the following organization prepare a rural credit plans on annual basis for all districts in India, which in turn form the base for annual credit plans to all rural infrastructures, ठीक है। तो all rural फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ਲਈ ऐसा ਜਿਹੜੀ ऑर्गेनाइजेशन ਕਿਹੜੀ हो सकती है जो प्लान तैयार करती है, ठीक है, कौन हो सकती है? होएगी सिंपल ही गल है नाबार्ड, ठीक है। चलो हुण तुहाडे लई सरप्राइज लास्ट वीक क्वेश्चन तुहाडे लई टेस्ट, ठीक है, लास्ट वीक क्वेश्चन तुहाडे लई टेस्ट है। ये मैं तुहानूं दे के जा रहा, ठीक है। जो तुहानूं PDF मिलेगा ना ये तुसीं खुद करने ने, समझ रहे हो? ये खुद करना। आ देखो इन्ने औखे नहीं ने, ठीक है। चलो हुण लास्ट विच अपना 500 MCQs का जोड़ा कोटा है वो पूरा होंदा है, समझ गए। इस विच तुहाने चैक की करना अपने आप नाल एक पेज लैके बैठना, क्वेश्चन दिंदे जाना ते नाल ना हैडलाइन बनाते जाना कि तुहाडी वीकनेस किहड़े सैक्शनां विच है, ठीक है, लिखते जाना। तो उन्होंने सैक्शनस नूं देख के लैक्चर दुबारा जाना जिहड़े मैं तुहानूं 32 लैक्चरस कराए ने उन्होंने जाके तुसीं रिवाइज करना, समझ गए। बस किहड़ा पोर्शन छड्ड देना जिहड़ा मैंने एक्स्ट्रा स्टैटिक पार्ट कराया ना उसनूं छड्ड के जिहड़े तुहानूं 32 लैक्चर्स कराए ने तो उस तरह के टॉपिक इन्हां क्वेश्चनों में पूछे गए हैं। तो जो तुहानूं नहीं आ रहे मतलब तुहाने रिविजन नहीं की हुई दोबारा रिविजन करना जाके, ठीक है, तां ही फायदा होएगा MCQs का। तुसीं एनालाइज करके वो हैडलाइनस कड्डो, ठीक है, क्वेश्चनस कड्डो, मतलब कि टॉपिक्स कड्डो तो उन्होंने 32 लैक्चर जो तुहानूं कराए ने उन्होंने जाके दोबारा रिविजन करो, समझ गए। तो 500 विच तुहाडे किन्ने को ठीक होने चाहिए ने? जे मेरे हिसाब से तुसीं देखो तो तुहाडे किन्ने 370+ जोड़े ने ठीक होने चाहिए ने, समझ गए। क्योंकि मैंने 80% इस विच वो सिलेबस पाया जो तुहानूं मैं ऑलरेडी कराया है, 20% ऐसा सिलेबस इस विच ऐसा स्टैटिक है जो कित्थों भी कुछ भी पूछा जा सकता है, समझ गए। जे तुहानूं 10 ਤੋਂ 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस 1 या 2 क्वेश्चन तुहानूं कित्थों भी बाहरों आ सकता है, वो तुहाने स्किप करना है। जे तुहानूं नहीं आंदा तुहाने स्किप करना है, जे तुहानूं किते हिंट है तुसीं कर सकते हो एलिमिनेशन मैथड नाल कर दो। बाकी तुहाडे 12 ਤੋਂ 13 क्वेश्चन तुहाडे ठीक होने चाहिए ने, ठीक है। तो एक अपना लैक्चर आ जाएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है, जिस विच तुहानूं मैं मई एंड जून जुलाई अगस्त नहीं जून जुलाई अगस्त बस इसके 1.5 घंटे लैक्चर आएगा, ठीक है। इहदे नाल तुहाडी सारी तैयारियां तुहाडी कंप्लीट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।